तकलीफ का मुकम्मल जवाब हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना। हाँ, मैं भारत का संविधान हूँ। हाँ, मैं भारत का संविधान हूँ। नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर गुजरात विधानसभा में उपस्थित सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ महानुभाव एवं मेरे आगे बैठी इस देश की सबसे बड़ी शक्ति, जिनके कंधों पर 2047 के विकसित भारत की जिम्मेदारी है, ऐसी युवा शक्ति को सुरक्षा, शांति, संघर्ष एवं देशभक्ति की भूमि थराद वाव प्रांत से आया मैं जुनेजा असम संविधान के इस विषय को उपलक्ष्य में मेरे विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत ने हमारे इस देश के संविधान को आत्मसात किया और इसी के साथ हमने वर्षों से चली आ रही इस उपनिवेशिक गुलामी के अंधेरे को छोड़कर हम भारत के लोग के रूप में एक नए युग की शुरुआत की। मान्यवर, हमारे इस 75 वर्ष के अविरत एवं अभूतपूर्व हमारी इस यात्रा के दौरान हमारा संविधान और हमारी मुश्किलें एवं चुनौतियों का समाधान करते हुए हर कसौटी पर खरा उतरता हुआ हमारा इस देश का पथदर्शक मार्ग स्तंभ रहा है। मान्यवर, हमारे यह देश का संविधान ने हमारे देश के विकास को नई गति एवं नई दिशा दी है। शायद इसीलिए इस संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि भारतीय संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये तो वह जीवन दस्तावेज जो हमें बेहतर जीवन जीना दिखा दे। और मान्यवर, मेरा भी ये दृढ़ रूप से मानना है कि भारतीय संविधान केवल कागजों पर लिखे शब्द मात्र नहीं है, बल्कि ये तो इस देश के 140 करोड़ लोगों में प्रतिबिंबित होता है। हाँ मान्यवर, भारत का संविधान इस देश के 140 करोड़ लोगों में नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए मूल्यों के रूप में प्रतिबिंबित होता है, नागरिकों को दायित्वों के रूप में सुनने की जिम्मेदारी में प्रतिबिंबित होता है। हाँ, हमारा ये संविधान इस देश के नागरिकों का इस देश के प्रति जो अभूतपूर्व समर्पण भाव है उसमें प्रतिबिंबित होता है। मान्यवर, हमारे इस देश के संविधान ने अपने भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 32 तक हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, वे इस देश के हर नागरिक की अपनी गरिमा एवं स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उन्हें समान अपने विकास के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ है कि एक सामान्य प्रदेश से आने वाला, एक सामान्य वर्ग से आने वाला, चाय बेचने वाला एक गरीब माँ का बेटा अपनी प्रतिभा के तौर पर इस देश का प्रधानमंत्री बसकर सुग्न नेतृत्व के माध्यम से इस देश का विकास कर रहा है। मान्यवर, हमें जो ये संविधान अधिकार दिए गए, इसके अंतर्गत हमारी राज्य एवं केंद्र की सरकार ने शिक्षा के अधिनियम से लेकर संचार के अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम से लेकर नारी बंधन अभिनंदन जैसे अधिनियम के माध्यम से हमारे देश का विकास किया है। लेकिन संविधान ने हमें जिम्मेदारियां भी सोची है, जिसमें हमारे राष्ट्र के ध्वज के सम्मान से लेकर हमारे देश के वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बातें, वही हमारे देश के आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी की आह्वान पर हमने भारतीय संविधान, हमने तिरंगा यात्रा से लेकर चंद्रयान से मंगलयान तक का सफर तय किया है। तब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्व गुरु का पथदर्शक ये भारत का संविधान हमारा है। विश्व गुरु का पथदर्शक ये भारत का संविधान हमारा है। और हर मैदान जीता है हमने, हर बाजी जीती है हमने, अब हर मैदान हमारा है। और आज लिया संकल्प नया एक कि हम एक दौर नया हम लाएंगे, विकसित देशों में भी हम भारत देश को बनाएंगे। जय हिंद, जय विकसित भारत।